क्या सिर्फ माँ सरस्वती जी की पूजा सिर्फ एक दिन होनी चाहिए? उस टाइम इतना भाव आ रहा था कि मन कर रहा था रोऊं जोर जोर से घर पे। अभी ना चावल बनाएंगे मीठे, अब किन चीनी डालनी पड़ेगी, बदतमीज़ है ना दिया। और ये खिचड़ी बनाऊंगी। हैं? आज आज मना रहे हैं हम लोग, क्योंकि कल और ना कब सुबह हवा बहुत तेज चलती है, तो थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं ले सकते हैं। कपड़े मतलब सूट पहनने का या गर्म पीले वस्त्र हैं, पर पीले वस्त्र कॉटन के हैं, तो इसीलिए ना ठीक है, अपने शरीर को देखते हुए, अपने बुढ़ापे को देखते हुए थोड़ा वैसे ही काम करना चाहिए। इसीलिए ना कल तो पहन ली थी टी शर्ट, आज नहीं पहनी मैंने। खिचड़ी बनाई है, मीठे पुलाव बनाए हैं। मैं पूजा करा के ना डायरेक्ट यहाँ आ गई, क्योंकि बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है। अब वहाँ भाव में बह जाऊंगी ना, अगर एक भी आंसू आया तो बस हो गया काम। आज सरस्वती पूजा है, हो चुकी है, तो आज एक मन में भाव आया। कल तो थोड़ा बन चुका था वीडियो, और तो एक मन में भाव आया, क्या ये सरस्वती पूजा सिर्फ एक दिन होनी चाहिए या एक दिन की ही होती है, और कैसी होती है? मतलब पूजा करते करते ही ध्यान आ रहा था। पहले तो आप सभी से क्षमा मांगती हूँ, जाने अनजाने कोई भी गलती की हो, गलत शब्द अपशब्द निकाला हो, निकल जाते हैं, इंसान है, स्वाभाविक है, तो उसके लिए क्षमा कीजिए मुझे। और देखिए, झुकना ऐसा नहीं है कि मैं झुक गई तो मेरा अहंकार वो हो गया, मेरे मतलब आत्म उसमें कोई कमी आ गई। जब जब आप ईश्वर के उसमें पढ़ते हैं ना, तो मान सम्मान अहंकार सबको पीछे छोड़ना पड़ता है। अब सरस्वती पूजा की बात आती है, देखिए थोड़े शब्द ना ऐसे नहीं है कि मैं रट के आई हूँ या मैं बना के आई हूँ, जो अंदर से आ रहा है वो भाव आ रहा है। और थोड़ी मेरी खड़ी बोली, मतलब क्या बोलेंगे, देसी है ना, तो थोड़े वो सॉफ्टनेस नहीं है, थोड़ा खड़ापन है। हाँ, मतलब उसमें वो चीज़ नहीं आती है, पर हाँ सच में जो आ रहा है वो अंदर से आ रहा है। जब आज माँ सरस्वती की पूजा कर रहे थे, तो एक भाव आ रहा था मन में, क्या सिर्फ माँ सरस्वती जी की पूजा सिर्फ एक दिन होनी चाहिए? सिर्फ एक दिन की होके रह जाती हैं, जैसे ज़्यादातर हमारे इसमें धर्म में है। लेकिन वो क्यों शुरू की गई पूजा, और क्या उद्देश्य था उसके पीछे, वो आज समझ में आ रहा है, धीरे 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 करते। माँ सरस्वती, जैसे माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों बह रही हैं माएँ हमारे यहाँ से, बहुत सारी और भी हैं, नर्मदा, लेकिन इन तीन को मेन माना जाता है। और इन जैसे अभी प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, त्रिवेणी संगम में ही सभी स्नान कर रहे हैं, कि वहाँ पे तीनों माँओं का मिलन हो रहा है, और उस त्रिवेणी संगम में स्नान कर रहे हैं। तो बहुत सोचने के बाद सोचा कि आज ये वीडियो बना डालती हूँ। माँ गंगा हमारे सामने है, माँ यमुना हमारे सामने है, बहती आ रही है, शहरों में से, ज़िलों में से, राज्यों में से निकलती हुई आ रही हैं। लेकिन माँ सरस्वती भी आ रही हैं, लेकिन जैसे बद्रीनाथ जी में, माणा में ही विलुप्त हो गई हैं। कहीं कहीं पे उजागर हैं, ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, जो वहाँ के रहने वाले वासी होंगे वो जानते होंगे। कहीं कहीं पे जहाँ पे ईश्वर की अनुभूति जैसे ज़्यादा है, या जहाँ पे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से ज़्यादा है, वहाँ पे वो उजागर हो रही है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी त्रिवेणी संगम है, जो ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के नाम से बह रहा है। अब सोचा था कि ये बात मतलब ना बोलने पर एकदम से ना मन में आया कि नहीं, ऐसी बात रखनी चाहिए। बहुत लोगों को नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था। ऐसी गुरु की कृपा हुई है ना, मैं सच कह रही हूँ। जैसे कालिदास थे, टोटकाचार्य जी थे, और तुलसीदास तो अपनी पत्नी से दुत्कारे गए, तब उनको जाके वो ईश्वर की शरण में आए। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। मूर्ख से मूर्ख बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मान सम्मान से अपमान में, मूर्ख कहने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे थे और अभी भी हैं, अभी भी हैं, क्योंकि अभी तो यात्रा बहुत शुरू हुई है। तो वो त्रिवेणी संगम
बाहर था, लेकिन उन मूर्खों पे ना गुरु की कृपा बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि वो पूरी तरह से सरेंडर थे। शर्मा जी एक बात कहते थे कि जब वो ना बहुत पढ़े लिखे अच्छे से, मतलब मैं ग्रेजुएशन मैंने की है, लेकिन बाहर की दुनिया कम देखी थी, उस टाइम घर में ही थी, सिर्फ बच्चों तक ही सीमित था सारा। तो वो कहते थे कि तू बुद्धि का ज़्यादा यूज़ नहीं करती है, वो अच्छी बात है। कई बार तो मजाक भी उड़ाते थे, ब्रेन फ्रेश लेके जाएगी, तो वो मजाक करते थे। लेकिन उनकी एक बात का वो था कि हम जो इतना माइंड यूज़ करते हैं ना, तो माइंड यूज़ जब कुछ चीज़ होती है तो हम उसकी नेगेटिविटी भी पहले सोचते हैं। लेकिन मेरा भाव क्या था, मैं उसमें सरेंडर हो जाती थी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, देखा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है वो गलत हो सकता है वो गलती भी होती है उसमें, लेकिन एक ही भाव था। तो वो कहते थे ये भाव बहुत ठीक है। मेरे पास कुछ चीज़ आती है, ईश्वर की कुछ अनुभूति का कुछ कोई करता है, तो मेरा माइंड जाएगा क्या ये हुआ होगा, क्या ये सच है, ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, मतलब डाउट आ जाता है पहले। अब जब हमें कुछ इतना पढ़ा ही नहीं हुआ, ईश्वर की कृपा रही कि ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं हुआ, तो सरेंडर वाली भावना हमेशा रही। और एक भावना ये रही कि हाँ, अगर इस तरफ मुड़ गए, जैसे स्पोर्ट्स की तरफ थे, इस तरफ मुड़ गए, तो हाँ बस फिर सामने दिखाई दे रहा है कि दिशा दिखाई दे जाएगी कि वहाँ तो पहुँचना ही है, ठीक है। माँ सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती बह रही हैं यहाँ पे, हमारे शरीर में भी हैं। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं, अब तो काफ़ी लोग जानते हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत सारा हो रहा है। तो ईड़ा और पिंगला जो है हमारे शरीर में, काम क्रोध लोभ मोह, ये मुझे बैठे बैठे आ रहा था, पता भी था, तो और भाव उस टाइम तो और भाव उमड़ गया था कि ईड़ा पिंगला ईड़ा और पिंगला जो हैं वो काम क्रोध लोभ मोह और में दबे, अहंकार में दबा, इतने दब जाते हैं हम संसार में होके, अपने घर के कामों में और बच्चों में और पार्टी में, सब चीज़ों में इतने हो जाते हैं कि जो सरस्वती के रूप में जो सुषुम्ना नाड़ी बह रही हैं हमारे अंदर, हम उस तक को दबा देते हैं, मतलब साक्षात ईश्वर तक को हम दबा देते हैं। आजकल त्रिवेणी संगम में बहुत स्नान लग रहा है ना, लोग कह रहे हैं कि पाप धुल जाएंगे, पाप धुल जाएंगे। असली पाप जो अंदर का त्रिवेणी संगम है ना, उसको धोके धुलेंगे। जब प्राणायाम का धक्का लगता है ना, हमारी इसमें कहते हैं भाषा में, प्राणायाम का जब धक्का लगता है ऊपर, ये एक प्रोसेस है। ये पतंजलि में रामदेव बाबा जी वाला प्राणायाम नहीं है कि लोग कह के प्राणायाम करने लग जाएं, ये दूसरा एक प्रोसेस है। जब प्राणायाम का धक्का लगता है ना, तो उसमें क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी जो होती है ना हमारी, जो जो हमारे अंदर सरस्वती माँ बह रही है और दबी हुई है हमारे काम क्रोध लोभ मोह से। और अगर मनुष्य का जो लाइफ है ना, जो मन है, वो ईश्वर रूपी ना होके, वो सॉरी संसार रूपी ना होके, गड़बड़ हो सकती है मेरे से भी, संसार रूपी ना होके ईश्वर के रूप में हो ना, तो ईश्वर रूपी हो जाए तो माँ सरस्वती साक्षात प्रकट हो जाती हैं और वहीं त्रिवेणी संगम हो जाता है। और फिर जो ज्ञान आता है वो तो ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है। फिर जो ज्ञान निकल के आता है वो संसार में कितनी किताबें पढ़ लो आप, कितनी किताबें पढ़ लो, रट लो, उनको नहीं होगा। जो अंदर का ज्ञान आएगा ना, वो उन्हीं माँ से आएगा, उन्हीं से आएगा। मैं सोचती थी कि ये लोग कैसे लिख लेते हैं, ऐसी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं, कैसे हो रहा है ये सब। मतलब बुद्धि तेज होगी तब तक तो यही था भाई, माँ सरस्वती, इतना तो सोचा ही नहीं था। हाँ, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, हाँ ये है वो है, लेकिन अब सब जरूरी नहीं है किसी को माँ सरस्वती का आशीर्वाद बचपन से ही मिला होता है कि वो बुद्धि उस तरीके की होती है, हैं? किसी को वो प्रयास करना पड़ता है। तो अब लग रहा है कि माँ सरस्वती ज्ञान के रूप में सबके अंदर बह रही हैं, हम उसको सब अहंकार में दबा के रखते हैं। अगर मन को ईश्वर रूपी कर लें तो वो सरस्वती साक्षात प्रकट हो जाएंगी और आप हमेशा ही उसी त्रिवेणी संगम में, जो आज महाकुंभ में जो 144 साल बाद आया, हमेशा उस महाकुंभ में स्नान करते रहोगे। कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें जो हैं आती हैं, और इसी चैनल पे बोल दिया मैंने, क्योंकि शर्मा जी ने मेरे को एक बात बोली थी कि मुझे बहुत कुछ करना है,
तो अब लगता है कि पहले खुद तो करें, तभी तो कुछ करें, तभी तो दूसरे के लिए, तभी तो दूसरों को कुछ बांट के जा पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। तो वो करना क्या था, वो करना उनको यहाँ लाना था और मेरे माध्यम से वो चीज़ हो पा रही थी। मैं निमित्त मात्र बनी हूँ। तो थोड़ा सा आज भाव आया, ऐसे छोटे छोटे भाव आते रहेंगे, अभी कुछ प्रयास करते रहेंगे तो आपके सामने उनको रख दिया करेंगे। क्या करें रखना ज़रूरी है ना, कि हमेशा आप अपने ही त्रिवेणी संगम में, और हमें अपने ही रोज़ फिर सरस्वती पूजा होगी, आपकी रोज़ सरस्वती पूजा होगी अगर आप उस त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। उस टाइम इतना भाव आ रहा था कि मन कर रहा था रोऊं जोर जोर से, घर पे बनाने का मन, लेकिन नहीं। फिर मैंने सोचा माँ गंगा को साक्षी मान के, ये साक्षी के रूप में जो आत्मा है, शरीर में साक्षी है ना, अंदर तो साक्षी आत्मा का ही नाम है ना। तो यहीं पे ये वीडियो बनाऊं और यहीं पे ये वीडियो माँ गंगा को देखते हुए, प्रत्यक्ष करते हुए आपके सामने रखूं। तो यही है असली त्रिवेणी संगम। चलते तो बहुत लोग हैं इसमें साथ में, पर माया का असर इतना हावी होता है ना, लोभ का, क्रोध का, अहंकार का, कि बहुत से लोग आधा रास्ता छोड़ देते हैं। और जो ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण करके ना, एकदम समर्पित होके जो इस रास्ते पे चल पड़ते हैं ना, तो उनकी भवसागर की नैया पार हो जाती है। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अपना ध्यान जरूर रखें अपना ध्यान भी जरूर रखिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।